आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहले मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो है नए दिशा निर्देश जारी। शाम 5 बजे तक कलेक्टर भवन में होगी बैठक। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें कि बंगाल और असम में चुनाव से पहले फेज की वोटिंग होगी और बांग्लादेश में मोदी ने की इंदिरा की तारीफ और सेकंड वनडे में हारी टीम इंडिया। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आपको बताया जाएगा। वहीं देश दुनिया में बात कर लें तो पश्चिम बंगाल और असम में पहले फेज के लिए वोटिंग हुई शुरू और वहीं मोदी के मुंह से नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की हुई तारीफ। और साथ ही आपको बता दें कि रिश्वत के लिए पिंकी मीणा की हुई बातचीत। सेकंड वनडे मैच में 6 विकेट से हारी टीम इंडिया और नागपुर में कोरोना मरीजों के लिए कम पड़े बेड। साथ ही आपको बता दें भोपाल में होली के दिन अघोषित रहेगा लॉकडाउन। और इसी के साथ कोरोना से 10 दिन में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत और वहीं मतुआ कम्युनिटी का बंगाल कनेक्शन जारी। साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। और मध्य प्रदेश में 5 शहरों में और लगेगा लॉकडाउन, जिसमें इंदौर, उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सैंसर भी संडे को लॉक रहेंगे। भोपाल, इंदौर तो रहेंगे ही रहेंगे। वहीं सरकारी दफ्तरों को 30 मार्च से आधा स्टाफ ही बुलाया जाएगा। उसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि महानगरों में कोरोना महासंक्रमण की तरफ फैल रहा है और साथ ही कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को लेकर होगा फैसला। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लगाया जाएगा। 1 घंटे और कम कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से बढ़ रही शक्ति। 5 शहरों में और संडे को लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया और वहीं कोरोना की दूसरी लहर मचाएगी तबाही। अब तक सबसे तेज 1 लाख एक्टिव केस मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। आंकड़े आप सभी को आगे हम बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सोना चांदी और हुआ सस्ता। 1690 रुपए गिर गए सोने के रेट और वहीं चांदी 4340 रुपए टूटी चुकी है। साथ ही 7 बैंकों के करोड़ों ग्राहकों पर 1 अप्रैल से पड़ेगा असर। आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल में आज के इवेंट्स। तो भोपाल में आज बिजली कटौती सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगी। मौसम की बात किया जाए तो साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहेगा। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं स्पोर्ट्स में बात किया जाए तो ओल्ड कैंपियन मैदान पर मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और वहीं फेथ मैदान पर भी सीनियर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट भी होगा। साथ ही आपको बता दें जिला प्रशासन की तरफ से शहर में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन के लिए शाम 5 बजे तक दावे आपत्ति दी जा सकती है। इसी के साथ कुक्कुट भवन में संगीत कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से शुरू होगा। साथ ही मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको सबसे पहले बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग होगी और बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर होगा मतदान। और वहीं बांग्लादेश दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जी जागेश्वरी काली मंदिर में दर्शन करेंगे और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली तुंगीपारा भी जाएंगे। साथ ही देश दुनिया में आपको बता दें पश्चिम बंगाल और असम में पहले फेज के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 30, असम की 47 विधानसभा पर आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही किस्मत आजमाने के लिए 191 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और यहाँ करीब 70 लाख आज वोटिंग हो रहे हैं। पहली फेज में ही आपको बता दें कि यहाँ पर 70 लाख से ज़्यादा लोग वोटिंग के लिए आए हुए हैं। वहीं मोदी के मुंह से नेहरू के बाद अब इंदिरा गांधी की तारीफ। आप सभी को बता दें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे और यहां पे ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी जी ने अपने भाषण में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की और इससे पहले 12 मार्च को दांडी मार्च के लिए भी आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। इस तरह मोदी ने 14 दिन के अंदर नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों की तारीफ की है। साथ ही आपको बता दें कि मोदी जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। मोदी जी ने कहा है कि मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों के लिए आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था और बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में मैंने
गिरफ्तारी भी दी थी। और वहीं आप सभी को बता दें, लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद का भी मुद्दा उठ गया है। अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कामरूप और मोरी गांव में रैलियां की और शाह ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी और बहरुद्दीन अजमल की पार्टी के संगठन पर जमकर हमला बोला। साथ ही आपको बता दें कि सेकंड वनडे में 6 विकेट से हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज 1-1 के बराबर कर दी है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ओपनर लोकेश राहुल ने 114 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर इंग्लिश ओपनर जॉनी बेयरस्टो का शतक भारी पड़ा, लेकिन बेयरस्टो ने 112 बॉल पर 124 रन बनाते हुए इंग्लैंड को जिताया। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाज करते हुए 6 विकेट गंवाकर 336 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 43.3 ओवर में 337 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। और आप सभी को बता दें, अब निर्णायक और आखिरी मुकाबला 28 मार्च को पुणे में ही खेला जाएगा, यानी कि कल। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना मरीजों के लिए कम पड़े बेड। आप सभी को बता दें कि 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि 24.1 लाख की आबादी वाले शहर में शुक्रवार को कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए सिर्फ 470 बेड ही बचे हैं। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल में जो है कोरोना मरीजों के लिए 600 बेड की व्यवस्था की गई थी। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बाद में सिर्फ 90 बेड ही बचे हुए हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि ये भी कम पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। इस दौरान सभी मॉल्स रात में 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक भी बंद रहने के लिए ऐलान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में होली के दिन अघोषित रहेगा लॉकडाउन। आप सभी को बता दें कि अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्योहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक सोमवार को सभी दफ्तर, दुकानें, मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे। बेवजह आने जाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे से रात के 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। 1 घंटे पहले ही कम कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, कोरोना से 10 दिन में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर 10 दिन में घर के मुखिया की मौत हुई और उसके ठीक 5 दिन बाद बेटे ने दम तोड़ दिया। 9 दिन बाद उसकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। और रिश्तेदारों ने बताया कि एक मृतक मनोज सिंह रावत जी को 4 मार्च को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोरोना केस दुर्ग जिले में ही सामने आ रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पर 2921 लोग संक्रमित हुए, 35 लोगों की जान गई है। साथ ही आपको बता दें कि सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यहाँ शुक्रवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 36,902 केस मिले हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया भर के गरीब देशों को वैक्सीन के 9 करोड़ डोज सप्लाई प्रभावित की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 और शहरों में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई है, जिसमें उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सैंसर भी शामिल रहेंगे। आप सभी को बता दें, भोपाल, इंदौर तो पहले से ही बंद था और 30 मार्च तक जो है सरकारी दफ्तरों में भी आधे स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। इस तरह से अब मध्य प्रदेश के 12 शहरों में टोटल रविवार को लॉकडाउन रहेगा और 30 मार्च के बाद से इंदौर और भोपाल शहर के जो सरकारी दफ्तर है उसमें आधे कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। वहीं प्रदेश में 48 घंटे में 18 लोगों की हुई मौत। आप सभी को बता दें, संक्रमण दर में 2.1% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। पिछले 7 दिन में कोरोना की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रदेश के महानगरों में कोरोना महासंक्रमण की तरह फैल रहा है। इसे रोकने के लिए हमें जो है अस्पतालों और व्यवस्था और वैक्सीनेशन पर सरकार का ज़्यादा फोकस रहा है। और वहीं आप सभी को बता दें, कक्षा 8वीं तक के स्कूलों पर क्या होगा असर, इसके लिए फैसला लिया जाएगा। 1 अप्रैल से खोले जाने का अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कक्षा 8वीं तक के स्कूल 1 अप्रैल से खोले जाएंगे। आप सभी को बता दें, इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक समीक्षा में फैसला हो सकता है। आप सभी को बता दें, कक्षा 8वीं तक के स्कूल 1 साल से बंद हैं और 20 से अधिक केस वाले जिलों की संख्या 13 से 15 हो गई है। इसलिए अभी भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मध्य प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे या फिर नहीं। साथ ही आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर मचाएगी तबाही और अब तक सबसे ज़्यादा तेज 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस दर्ज किए जा चुके हैं। आप सभी को बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 लाख के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 दिनों में ही एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 4-5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है।
इसी बीच गुरुवार को देश के 59,177 नए केस सामने आए हुए हैं और अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले 159 दिनों में यह आंकड़ा कोरोना मामले में सबसे बड़ी संख्या में आया हुआ है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना जो है महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे में। साथ ही आपको बता दें सोने चांदी को लेकर भी काफ़ी सस्ती गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें 1690 रुपये सस्ता हो गया है सोना और वहीं चांदी 4340 रुपये हो चुकी है सस्ती। यानी कि अब 10 ग्राम सोना आप जो है 4340 यानी अब 10 ग्राम सोना सिर्फ आप 44,000 रुपये में खरीद पाएंगे। और वहीं चांदी की बात किया जाए तो चांदी में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी 64,281 रुपया पहुँच चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि 7 बैंकों के करोड़ों ग्राहकों पर 1 अप्रैल से पड़ेगा असर। आप सभी को बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत से करोड़ों बैंक ग्राहकों पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि 7 बैंक के पुराने चेकबुक अब महज कामकाज के टुकड़े ही रह जाएंगे। आप सभी को बता दें 7 बैंक में कौन कौन से शामिल हैं, जिसमें होगा देना बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। इन सभी बैंक के ग्राहकों के पास पासबुक और चेकबुक का 1 अप्रैल 2021 से बेकार हो जाएंगे, इसलिए आप ये काम फटाफट से निपटा लें। दरअसल इन 7 बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो गया है और देना और विजया बैंक का मर्जन भी बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है। तो इस वजह से जो इसकी बैंक पासबुक रहेंगी वो सब रद्द किया जाएगा, इसलिए आप इसका IFSC कोड आदि में 1 अप्रैल 2021 से बदलाव भी हो जाएगा। इसलिए यदि आपका इस बैंक अकाउंट में खाता है तो आप लोग इसके जो ज़रूरी काम है वो निपटा लीजिए। साथ ही दोस्तों ऐसी मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़े हुए हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।